गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज एक साइंस का टॉपिक देखेंगे, साइंस का विटामिन्स देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि विटामिन को कौन डिस्कवर किया था। तो पहला है विटामिन्स, उसका डिस्कवर हॉपकिंस ने किए थे, हॉपकिंस। और विटामिन्स इज कॉइन्ड बाय, उसका नाम कौन दिए थे, सी फॉन्ग। ये ग्रुप डी में भी आया था, दोनों कंफ्यूजन भी होता है। तो कैसे याद रखोगे, कॉइन्ड बाय, अगर कॉइन पूछेगा सी फॉर कॉइन, सी फॉर सी फॉन्ग, एक को याद रख लो, दूसरा याद हो जाएगा। डिस्कवर हो गया हॉपकिंस, कॉइन्ड बाय सी फॉन्ग। तो उसका विटामिन्स क्या क्या है, ए डी ई के बी एंड सी। तो एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो दोनों को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसका एक ट्रिक बनाया गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के, तो कैसे याद रखोगे, ए देख इधर कुत्ता है, ये ट्रिक है। फैट, कुत्ता क्या होता है, थोड़ा फैट होता है, तो ऐसे करके याद रख लो, फैट सॉल्युबल ए डी ई के। तो बाकी जो दोनों बच गया बी एंड सी, वो हो गया वाटर सॉल्युबल विटामिन, राइट। तो अब एक एक करके देखेंगे क्या क्या विटामिन्स होता है और उसके डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है और उसका केमिकल्स नेम। पहला विटामिन, विटामिन ए, केमिकल नेम है रेटिनॉल। और उसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और उसका साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं निक्टालोपिया, निक्टालोपिया, राइट। ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन में आया था आई का क्या क्या डिजीज होता है। एक होता है ग्लाइकोमिया, ज़ेरोप्थाल्मिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ऑस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेस बायोपिया। तो ये सब जब हम लोग आई का टॉपिक पढ़ेंगे एक बाय एक देखेंगे क्या क्या होता है। तो पहला हो गया ए, डेफिशिएंसी में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट है डी, डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, डी का केमिकल नेम हो गया कैल्सीफेरॉल। और उसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेशिया, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेशिया। क्वेश्चन पूछा था एक बार कि डी होता है, हमारे बोन में कौन सा विटामिन रहता है, बोन में कौन सा विटामिन, विटामिन डी। इसलिए रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बोन के ऊपर, बोन में है ये। इसलिए बोन जब डेंसिटी कम हो जाता है या फिर, तो ये सारा बीमारी निकलता है। नेक्स्ट हो गया ई, विटामिन ई। ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। और उसके डेफिशिएंसी में होता है इनफर्टिलिटी। जब बच्चा जब जन्म होता है तो कुछ कुछ ऐसे डेफिशिएंसी होता है जिसके कारण वो ठीक पूरा उसका शरीर ठीक से नहीं होता, इसलिए इनफर्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनाइन, फाइलोक्विनॉन। और उसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये इसका डेफिशिएंसी, ठीक है। ए डी ई के अब चारों विटामिन हो गया। अब बी का कॉम्प्लेक्स देखेंगे, बी का क्या क्या कॉम्प्लेक्स होता है, उसका टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होता है। पहला हो गया विटामिन B1, उसका केमिकल नेम हो गया थायामीन, थायामीन। और उसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, बेरीबेरी, ये तो सबको पता है, बहुत भी इजी है। नेक्स्ट विटामिन B2, उसका केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। और उसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ स्किन। वैसे तो ठंडी के सीजन में स्किन क्रैक होता है, लेकिन इसके डेफिशिएंसी में स्किन का क्रैकिंग होता है। नेक्स्ट विटामिन B3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था, रेलवे में क्वेश्चन पूछता है ये। B3 उसका केमिकल नेम हो गया नियासिन, और इसको बोलते हैं निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। और उसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, पेलाग्रा। इसको याद रख लो क्योंकि एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन B3 हो गया, B4 नहीं है, B5 है। 5 क्या हो गया, पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक कैसे याद रखोगे, पेंटो, पेंटो मीन्स 5 को बोलते हैं पेंटो, पेंटो मीन्स 5, तो हो गया पेंटोथेनिक 5।
उसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर, हेयर ग्रे हो जाता है, खराब होता है। तो ये हो गया हेयर के ऊपर, ये हो गया स्किन के ऊपर B2। अब B5 का हो गया हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर। नेक्स्ट है विटामिन B6। 6 क्या है, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन मीन्स जैसे 6 को बोलते 6, पायरोडॉक्सिन X है, तो इसको याद रखना भी इजी है। क्लियर। अब उसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, ये एक तो ऐसा डिजीज है, लैकिंग ऑफ ब्लड, मतलब शरीर में खून की कमी होना को बोलते हैं लैकिंग ऑफ ब्लड, एनीमिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट B7 क्या है, बायोटिन। बायोटिन और उसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, डर्मेटिटिस। ये क्या होता है, ये बहुत डेंजर है, मतलब डेंजर तो नहीं है, शरीर में वैसा होता है जैसे इचिंग होना, मतलब खुजली करना शरीर में, स्किन के ऊपर ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, B7 हुआ। अब B9, 8 नहीं है, 9 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड किसमें, जब प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है, क्यों, बच्चा अच्छे से पैदा हो, तो इसलिए इसका डेफिशिएंसी में क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट, बच्चा ठीक से बढ़ नहीं पाता है, इसीलिए जब प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है, ये विटामिन B9 देता है। क्लियर, राइट। अब विटामिन B12 को बोलते हैं सियानोकोबालामिन। एग्जाम में पूछा था ये कोबालामिन, ये विटामिन B12, इसमें क्या है, कोबाल्ट का मात्रा बहुत ज्यादा है, कोबाल्ट, कोबालामिन, कोबाल्ट। और इसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, एनीमिया होता है। देखिए, एक हो गया एनीमिया B12 में और एक B6 में। बी कैसे याद रखोगे, 6 2 जा 12, 6 and 12 याद हो गया, 6 2 जा 12, 6 में एनीमिया होता है, 12 में भी एनीमिया होता है। नेक्स्ट है लास्ट C, विटामिन C, ये तो सबको पता है, आस्कर्बिक एसिड। और ये इसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, स्कर्वी होता है। और सबसे ज्यादा कौन से फ्रूट में विटामिन C पाया जाता है, क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा है गुआवा में, गुआवा में सबसे ज्यादा है। और जितने भी ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, इसमें भी विटामिन C है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुआवा में होता है। तो ये सारा हो गया विटामिन के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी मत करना मत भूलिएगा। थैंक यू।